अच्छा भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। अ रॉकेट इन द शेप ऑफ अ कोन इज अटैच्ड टू अ सिलेंडर with the same base radius. The cone has a slant height of 15 meter. The cylinder has a base diameter of 12 meter and a height of 42 meter. Find the total surface area of the rocket. अच्छा, अच्छा अब देखो इधर, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल शेप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस होल शेप, यहाँ पे देखो, दिस पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट शेप, ठीक है ना। कॉम्पोजिट शेप बेटा क्या होती है? व्हेन टू और मोर देन टू शेप्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू शेप, लाइक एयर इन दिस केस। एक है आपके पास, इसको आप नाम देते हो, क्या कहते हो बेटा इसको? रॉकेट नहीं कहते, ये इतनी सारी चीज़ कोन है, सही है। इस कोन के नीचे वाला ऐसा क्या है? सिलेंडर, ठीक है ना। एक कोन है और एक है सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर में ठोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक मिनट ठहरो ज़रा। हम्म, एक मिनट ज़रा। एक मिनट ज़रा मुझे दे दें, मैं ज़रा इसके, अच्छा मैं इसको इसी के अंदर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, सिलेंडर में ये है कि आपके पास है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, अब इसकी अगर आप बात करते हो तो ये कोन है आपके पास, ठीक है ना। इस कोन के अंदर एक हो गया आपके पास ये वाला फेस जिसको आप कहते हैं कर्व। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? कोन का कर्व सरफेस एरिया कौन सा है? बेटा सुन लो, अभी इधर इधर सुन लो। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कौन सा बेटा? ये जिसको अभी मैं रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज कोन रेड, ठीक है ना। दिस इज द कोन रेड सर, ये जो रेड से मैंने मेंशन किया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, ठीक है। इसको आप यूँ भी कह सकते हो बेटे, अगर मैं इसकी बात करूं कि जी से कोन का कर्व सरफेस एरिया है, तो क्या सिर्फ कोन का ही कर्व सरफेस एरिया है? और क्या है? नीचे आपको सिलेंडर भी तो नज़र आ रहा है ना बेटा, इस सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया है, ये एक सिलेंडर ऐसे ही है, ये है सिलेंडर। सिलेंडर का भी, ये पूरा सिलेंडर है नीचे से ऊपर तक, इस सिलेंडर का ये वाला बेटा एरिया, ये जो एरिया है ये कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी ये जो गोलाई है पूरी, ये पूरी फ्रॉम बॉटम टिल टॉप, ये पूरी गोलाई भी जिसकी सरफेस पे आ रही है ना, आ रही है ना, तो ये इसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे मीन सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। प्लस तीसरी चीज़ एक और है बेटा यहाँ पर, ये व्हाट इज दिस, ये जो नीचे इसकी बेस है, बॉटम, क्या कहेंगे इसको आप? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी बेस पे क्या बना हुआ? रेक्टेंगल बनी है, सर्कल बना है, तो बेस ऑफ अ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जरा यहाँ फॉर्मूले लगाओ बेटा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। अच्छा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नोट कर लो अपने पास, ये कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, इसका फार्मूला होता है बेटा 2 पाई आर एच। कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। इसकी बेस है नीचे, इस बेस का एरिया, क्योंकि बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया ऑफ सर्कल इसलिए लगाया क्योंकि सिलेंडर, कोई सा भी सिलेंडर है उसकी बेस एक सर्कल ही होती है, तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने समझ में रखना है बेटा, अगर एक सिलेंडर आपको दिया जाए और उसकी बेस भी हो और उसकी बॉटम भी हो, सॉरी बेस भी हो और उसका टॉप भी हो, तो फिर अब पाई आर स्क्वायर एक नहीं होते, दो होते हैं। यहाँ पे इसकी टॉप, जो टॉप है बेटा ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इसकी टॉप है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है ना। हाँ, ये इंक्लूडेड नहीं इसलिए नहीं है कि ये इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रही ना, आप इसको टच कर सकते हो, टेंजेबल तो नहीं है ना, ये कोई ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, तो ये टच तो नहीं हो सकती ये वाली चीज़। गौर से देखो इसको बेटा, क्या इसको आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जब आप इसको टच ही नहीं कर सकते हो तो ये ऑब्वियसली इसकी सरफेस पे नहीं है, सरफेस पे वो चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं, तो ये तो अंदर की तरफ है, तो ये इसकी सरफेस पे नहीं आ रही। ये भी आपने ज़हन में रखना है। सरफेस एरिया के क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर ट्विस्ट दे देता है क्वेश्चन को
कि समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसके अंदर सरफेस पे है या नहीं, वो उसको सरफेस पे लगा देते हैं, लेकिन वो सरफेस पे होती ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ सरफेस पे नहीं है। चलो, अब आपने सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया, कर्व सरफेस एरिया कोण पाई आर एल। एल कहते हैं स्लांट हाइट को, ये आपको पता है इसकी स्लांट हाइट कितनी है, इसकी स्लांट हाइट गिवन थी यहाँ पर 15, ये सारा मैं रेस कर रहा हूँ, इसकी स्लांट हाइट थी आपके पास 15। अच्छा, रेडियस है इसका 12 का हाफ कितना हो जाएगा जी, 6। तो रेडियस आपने कर दिया क्योंकि ये पूरा 12 है ना, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, मशाल यहाँ देखो, ये पूरा डायमीटर है 12, तो इसका हाफ कितना है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 6। तो इसका रेडियस कितना है बेटा, हाफ ऑफ 12 मीन 6, तो ये 6 है, 6 इंटू 15 प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर अगेन 6 है, और एच इसकी, एच का मतलब है यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर दे विच इज 42 प्लस पाई आर स्क्वायर, अगेन रेडियस आ जाता है, वो 6 हो जाएगा रेडियस यहाँ पर। 15 टाइम्स 6 90 पाई, 6 इंटू 42 इंटू 2 ये हो जाएगा 504 पाई, 6 का स्क्वायर 36 पाई। इन तीनों चीज़ों को आप ऐड करो तो बेटे बनता है 630 पाई। क्लियर हो रहा है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? चलो, 630 पाई है। अब लास्ट में मैंने आपको कहा था कि हम पाई को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। जी बेटा जाओ, 630 पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई लास्ट स्टेप के अंदर आपने पाई की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देनी है, मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 630 पाई क्या आ जाएगा, 1979.2। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो जितनी भी वर्किंग है ये तो है सारी कैलकुलेटर, इसमें तो कोई मसला नहीं है। असल चीज़ जो आपका काम है वो ये समझना है, ये क्वेश्चन को समझना कि कौन सी चीज़ सरफेस पे आती है और कौन सी चीज़ सरफेस पे नहीं आती, स्टार्ट के अंदर इसको समझना है। समझ में आ रही बात? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? पक्का? चलो शाबाश, इसको कर लो। जी बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस जितनी भी होती हैं, जो क्वेश्चन को ट्विस्ट दिया जा रहा होता है वो सरफेस एरिया में होता है, और उसमें भी सिर्फ आपने इतना ही देखना होता है कि क्या वो चीज़ सरफेस पे आ भी रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, हॉलो है या फील्ड है, क्या चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा, आप लोग ये डायग्राम अगर लिख सकते हो तो बना लो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अपलोड तो कर दूंगा। हाँ भाई, हो गया। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाए। देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन है बेटा, अगेन एक और कॉम्पोजिट पिक्चर आपके पास डायग्राम है, ये देखो इसके अंदर अगर आप देखो तो क्या है इस, जी इसकी बेस क्या बेटे, वेट बेटे, इसकी टॉप क्या बेटे, ये सेमी सर्कल नजर आ रहा है, सोचो दिमाग लगाओ। दिस इज हाफ ऑफ द स्फेयर, स्फेयर है ना, एक स्फेयर होता है पूरा पूरा सर्कल, ठीक है ना। एक तो सर्कल है, सर्कल होता है आपका 2 डायमेंशनल, सर्कल को आप
सिर्फ डायग्राम पे बना सकते हो, लेकिन आपकी रियल वर्ल्ड में चीज़ें जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। मसलन फुटबॉल जो है, टेनिस बॉल जो है, ये सर्कल है या स्फेयर है? ये स्फेयर है बेटा, ठीक है ना। तो ये एक स्फेयर की बात की जा रही है। नीचे एक सिलेंडर है बेटा, इसके टॉप के ऊपर आपने एक स्फेयर जोड़ दिया है, हाफ ऑफ द स्फेयर। इस हाफ स्फेयर को आप कहते हो बेटा हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं इसको? हेमीस्फेयर। तो एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक हेमीस्फेयर है। क्लियर हो गया? तो सिलेंडर प्लस हेमीस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ हेमीस्फेयर एंड अ सिलेंडर विच शेयर अ कॉमन बेस। द सिलेंडर हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 7 एंड हाइट ऑफ 10। फाइंड द वॉल्यूम। अब इसके वॉल्यूम की अगर आप बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है ना। देखो वॉल्यूम के अंदर कोई इशू नहीं होता। वॉल्यूम में आपको नहीं देखना, जिस तरह मैंने कहा था ना सरफेस एरिया में देखना पड़ता है कि क्या ये साइड इसकी सरफेस पे आती है कि नहीं आती। लेकिन जब वॉल्यूम की बात हो रही होती है बेटा, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसकी साइड इस पे आ रही है कि नहीं आ रही है। आप डायरेक्ट उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखो, सीधा सीधा है, आपने सिलेंडर का वॉल्यूम लगाना है इधर, प्लस हाफ ऑफ स्पेयर यानी कि हेमी स्पेयर, उसका फॉर्मूला लगा देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बेटा, नोट कर लो इसको, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, इसको नोट कर लीजिएगा आप अपने पास। ठीक है, अलग से भी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। बेसिकली स्फेयर का वॉल्यूम होता है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है पूरे, अगर स्फेयर की बात करें तो ये होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, जी बेटा। एग्जैक्टली देखो ये स्फेयर है ना, पूरा स्फेयर, ये पूरे स्फेयर का वॉल्यूम है। जब आप हेमी स्फेयर की बात करते हो तो बेसिकली वो इसका हाफ है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है 2 से। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि ये 2 जो है बाद में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको आप अपॉन में कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 2 बेसिकली इस 2 से हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बना, 2/3 पाई आर क्यूब, सही है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो रहा है? समझाई? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इट। और उसका हाफ जो होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हो रहा है बेटे? एनी क्वेश्चन? पक्का? अब इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है जी आपके पास। अगेन रेडियस यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है, क्लियर है। ये सिलेंडर का जो रेडियस है एग्जैक्टली यही रेडियस है ऊपर स्फेयर का भी, हेमिस्फेयर का भी यही रेडियस है, ठीक है ना। तो रेडियस की जगह आपने लगा दिया जी 7, और ये h है बेसिकली हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे आ गया 10, तो मैंने यहाँ इधर लिख दिया 10 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस है मेरे पास 7, तो मैंने r की जगह यहाँ लगा दिया है 7, ठीक है ना। 7 का हो गया यहाँ पे क्यूब। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो पाई आर क्यूब, रेडियस हो गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 टाइम्स 10, इट इज़ 490 पाई, प्लस 2/3 पाई 7 का क्यूब अगेन 343। ये बाकी का काम सारा आपका अपना है, इसको देखो आप, समझो और फिर मुझे बताओ। करें इसको, शाबाश।
जी बेटा, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कंफर्म? आगे चले। ओके जी, नेक्स्ट पे देखें। चलें जी, सरफेस एरिया, ये अगला क्वेश्चन है। अब इसी के सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। इसका देखो ना, पिछले क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया था। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अच्छा जी, वॉल्यूम तो हो गया यहाँ तक। अब सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया। अब आप बताओ ज़रा, ये इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। इस शेप के सरफेस पे क्या क्या चीज़ आएगी बेटा? वन बाय वन। सबसे पहले तो ये चीज़ आएगी, ये ठीक है ना। ये क्या है इसकी? स्फेयर की सरफेस है। पूरे स्फेयर की तो नहीं है ना, हेमिस्फेयर की। तो आ, हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये मैंने एंड पे लिख दिया, कोई मसला नहीं, यहाँ पे लिखा मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है नहीं। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यहाँ आ गया। उसके बाद देखो, फिर आपके पास ये सिलेंडर की ये वाली चीज़ कौन सी कहलाती है? ये बेटा गोलाई है ना पूरी, ये भी सर्कुलर है नहीं ये सिलेंडर। तो सिलेंडर की इस वाली सरफेस को आप नाम दे देते हो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर हो रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थर्ड चीज़ कौन सी है? इसकी बॉटम। ये बॉटम क्या है? सर्कुलर, ठीक है ना। तो क्या होगा? बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने यहाँ पे लगा दिया जी। तो अब आप उसके फॉर्मूले लगा दें बेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। जो सबसे पहले मैंने लिखा बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो अगेन बेस एरिया अभी मैंने बताया था, क्योंकि इसकी बेस एक सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगेन ये नई चीज़ है आपके लिए, इसको नोट कर लो बेटा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। आई थिंक पहले आ चुका है, आ चुका है पहले, ये चीज़ पहले आई है ना? हाँ आई है। ये देखें यहाँ पे भी यूज़ किया ना कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है जी। प्लस आप ये ऊपर इसकी बात कर लें आप स्फेयर की। देखो बेटा, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया, ऐसे मीन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अगर खाली स्फेयर की बात करें, इस स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है इसका। तो अगर पूरे स्फेयर की बात करें तो बेटा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हाफ ऑफ द स्फेयर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 2 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दो, डिवाइड बाई 2। और हाफ ऑफ द स्फेयर को आप नाम दे देते हो हेमीस्फेयर का, क्लियर? तो यहाँ पे वही है कि जी ये हेमीस्फेयर है, तो हेमीस्फेयर का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, पाई आर स्क्वायर। रेडियस की जगह क्या है यहाँ पर? दिस इज द रेडियस। व्हाट इज दिस रेडियस? 7। अच्छा, 2 पाई आर एच, रेडियस 7 है, सिलेंडर की हाइट ऑब्वियसली यहाँ पे 10 है, वो आपने लिख दी। प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस अगेन 7, वो आपने लगा दी। क्योंकि रेडियस थ्रू आउट द होल शेप एक ही जैसा रहता है, चाहे कॉम्पोजिट शेप में नीचे सिलेंडर ऊपर स्फेयर है, कोई मसला नहीं। स्फेयर का रेडियस भी वही होगा जो कि सिलेंडर का रेडियस है। आप लेट सपोज कोन है, तो कोन का रेडियस भी वही होगा जो कि सिलेंडर का रेडियस है। समझ में आ गई बात? तो रेडियस थ्रू आउट द होल कंपोजिट डायग्राम एक जैसा ही रहता है। तो ये आपने वैल्यू इसके अंदर प्लग इन की। 7 का स्क्वायर 49 पाए, 7 टाइम्स 2 14 इंटू 10 140 पाए, 7 स्क्वायर 49 टाइम्स 2 98 पाए, 49 प्लस 140 प्लस 98, दिस इज इक्वल टू 287 पाए, ठीक है। पाए को आप एज इट इज़ लिखा रहने दें साथ में, जैसे पहले मैंने बताया। और लास्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्यों लिखा रहने दो भाई इसको? एग्जैक्टली अगर आपने इसको लिखा रहने दिया, मीन पाए को आपने कैलकुलेट कर लिया स्टार्ट में। अब देखो यहाँ पे मैं, जी हाँ, यहाँ पे अगर मैं पाए की वैल्यू डालता तो इसकी वैल्यू कुछ डेसिमल में थी 3.14 समथिंग, ठीक है ना। अब ये कैलकुलेटर में आंसर आता आपका डेसिमल में, कुछ ना कुछ आपको राउंड ऑफ करना पड़ता।
यहाँ पे भी पाई की वैल्यू डाली आपने, फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है, यहाँ भी डाली राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब ये सारी डेसिमल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, इनको हर स्टेप में आपको राउंड ऑफ करना है, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आओगे सबको ऐड करोगे, फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब आप बार बार राउंड ऑफ करते हो तो एक्चुअल आंसर कहीं ना कहीं उससे आप डेविएट कर जाते हो, या तो आप राउंड ऑफ करने में उस चीज़ को माइनस करते हो या प्लस करते हो, तो दोनों केसेस में आप एक्चुअल आंसर से दूर चले जाते हो। तो उसका हल ये होता है कि स्टैंडर्ड सेट ये है कि पाए की वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, पाए जहाँ पे लिखा हुआ है उसको वहीं लिखा रहने दो और सीधा सीधा लास्ट स्टेप तक आ जाओ। लास्ट स्टेप में जब सारी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब कुछ हो गया, अब आप पाए की वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेट कर लो। तो 287 पाए यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया तो 901.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? एनी क्वेश्चन? पक्का? चलो भाई चलो, अब अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो बेटा, अब ये वाली डायग्राम मैं इसकी सारी वर्किंग इसकी इरेज कर रहा हूँ फटाफट, ये आप देखने लो। चलो करो भाई इसको। अब इसके अंदर ये कॉम्पोजिट डायग्राम है आपकी अगेन, बिल्कुल ये भी हेमिस्फीयर है इधर, हाँ ठीक है सही है, ये हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है? नीचे कौन है? गुड। चलें जी करें इसका, सबसे पहले है जी फाइंड द वॉल्यूम। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है सॉलिड कंसिस्ट्स ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन विद विच शेयर अ कॉमन बेस, ठीक है ना। इसकी बेस आपके पास वही अगेन कॉमन बेस है 21, जी बिल्कुल। द कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड अ स्लांट हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर, सही है। पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करो अगेन। किसका? नहीं अब मैं नहीं बता रहा, पीछे से वर्किंग देखो आप, सारा कुछ आपने नोट, हाँ देख लो कोई मसला नहीं है। इसकी वॉल्यूम का फार्मूला आपको मैंने बता दिया ना, बहुत डिटेल से आपने किया था पिछली क्लासेस में कि कोन का वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करता है, उसमें कोई आपको डाउट तो है नहीं? क्या बोल रहे हो? देखो बेटा थोड़ा सा पीछे देखो आप, मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आप खुद से थोड़ा सर्च करो। कोन का वॉल्यूम का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो वॉल्यूम के अंदर आपने सरफेस एरिया के फॉर्मूले थोड़ी लगाना है, वॉल्यूम के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम के अंदर बहुत सीधा है, सिंपल है, सीधा सीधा वॉल्यूम के अंदर आपने दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, दोनों का वॉल्यूम बस आपस में आप ऐड कर दो, उसको दोनों का वॉल्यूम फाइंड करो और ऐड कर दो। उसमें ये नहीं देखना है क्योंकि स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, सरफेस एरिया के अंदर देखना पड़ता है कि वो सरफेस पे है कि नहीं, वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रहा है। खुशहाल तुम बताओ कौन सी होती है? ये सारी चीज़ें मैं बता दूं तो मैं आपको से करवा क्यों रहा हूँ, मुझे बताओ, तुम अपने दिमाग से सोचो पहले, आप बताओ बेटा क्या है? हाँ सोचो क्या है। एक तो ये हाइट दी है 28, एक हाइट ये दी है 35, तो क्या है? 38 है, 28 है, सही है ठीक है। हाइट हमेशा हाइट होती है भाई, हाइट हमेशा हाइट होती है, इसको हाइट ही बोलता है, और दूसरी चीज़ को स्लांट हाइट बोल रहा है इसको। तो ऑब्वियसली जब वो वर्डिंग में बोल भी रहा है कि ये स्लांट हाइट है तो फिर ये तो हाइट नहीं कंसीडर करोगे ना इसको, ये तो स्लांट हाइट है।
स्लांट हाइट वॉल्यूम के अंदर यूज नहीं होती है। इधर आगे आ जाओ, आप भी यहीं बैठ जाओ, इधर उधर जी। ओके, ठीक है। हाँ भाई, क्या आंसर आया? जी भाई, किस किसने कर लिया? मेथड तो सही लग रहा है आपका मुझे। चलें देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो बेटा, ये आ गया इसका आंसर। वॉल्यूम को देखें इधर, यहाँ पर चलो देखो, वॉल्यूम है इसका, अगेन क्योंकि हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई r³ है, ठीक है। और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r²h, ठीक है जी। तो ये हो गया, अनम यही किया है ना आपने भी, ठीक है। 2/3 पाई r³ प्लस 1/3 पाई r²h, रेडियस की जगह 21 है और हाइट की जगह 28 है। सही है भाई खुशहाल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यूज़ डाली, 21 का क्यूब वट एवर इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, इट इज़ इक्वल टू 6174 पाई। सिमिलरली 21 स्क्वायर टाइम्स 28 डिवाइडेड बाय 3, इट इज़ इक्वल टू 4116 पाई। ऐड किया 10290 पाई और आंसर आ गया बाद में 32 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट आपके पास क्या है? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। सही है, सही है, वेरी गुड, शाबाश। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। अब बताएंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर एच। सोच लो। ये आपको कोई टेस्ट नहीं हो रहा, आप अपनी पीछे से आपने किया हुआ है ना, कोन का देख लो, कोन में क्या वॉल्यूम की किसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अभी भी मैंने बताया कि ये हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर ही देख लो पीछे से वर्किंग आप। नहीं, देखो बेटा, इसका बेस एरिया इसमें आता है कि नहीं आता, ये बताओ ज़रा मुझे। जैसे टेंजेबल, आप आग लगा सकते हो इसको, बस सरफेस पे नहीं है ये सरफेस पे नहीं है।
हाँ, अगर आप देखो ऐसे काटोगे अब होगा। क्वेश्चन में अगर वो खाली आपको हेमिस्फेयर देगा ना, देखो अगर वो खाली हेमिस्फेयर देगा तो खाली हेमिस्फेयर आपके पास बना हुआ होगा। मसलन खाली हेमिस्फेयर ऐसे दिया हुआ है, दो केसेस हैं, या तो ऐसे दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका सरफेस एरिया हो गया 2πr²। लेकिन ये सॉलिड है यानी इसको फिल किया, हेमिस्फेयर है। लेट सपोज एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आधा काट लो तो ये खाली फुटबॉल जो आधी कटी है वो इस तरह से होगी। लेकिन मैंने उसको काटा और फिर उसके अंदर मैंने कुछ भर दिया। अब मुझे बताओ अब क्या केस है। वेरी गुड, शाबाश। देखो एक तो इसकी ये सरफेस है, कर्व सरफेस विच इज़ 2πr²। प्रेम शाह बताओ क्या इसकी थर्ड सरफेस अब इंक्लूड हो गई ना, जैसे ही आपने इसको फिल किया अब इंक्लूड होगी, पहले नहीं थी, राइट। अब जब आपने इसको फिल कर दिया अब ये भी एक सरफेस है, ठीक है ना, दिस इज़ अ न्यू सरफेस। और ये क्योंकि सर्कुलर है सारा, अगर आप वो देखो तो पूरा वो सर्कल ही है ना। बेटा समझ आ रही है आपको बात। वो जो आपने इसको पूरा भर दिया तो अब वो नीचे से जो फुटबॉल है, इमेजिन करो एक फुटबॉल है, आपने उसको आधा काटा और वो जो नीचे उसके है वो सारा का सारा आपने फिल कर दिया, तो वो क्या है, आप नई सरफेस एक जनरेट हो गई और वो एक सर्कल है। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? इस केस में 2πr² प्लस πr² सारा हो जाएगा, अगर ये वाला पर्टिकुलर केस होता है, सेकंड वाला, अगर आपने हेमिस्फेयर को फिल किया हुआ है तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर हो रहा है? चलो अभी ये जो किया था आपने, जो अंडर गिवन कंडीशन थी, इसके अंदर क्या हुआ बेटा? सरफेस एरिया की बात करते हैं तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली एक हेमिस्फेयर है आपके पास, उसका एरिया विच इज़ 2πr²। और कोन का कौन सा एरिया, कोन का कौन सा एरिया आएगा? कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, πrl। तो क्या लिखा मैंने, कोन का कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कोन का कर्व सरफेस है πrl और हेमिस्फेयर है 2πr², रेडियस की जगह 21 है, स्लांट हाइट इसकी 35 है, 2πr², अगेन रेडियस हो गया 21। वैल्यूज़ को प्लग इन करो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर इसका आंसर आपको बता देगा। क्लियर हो रहा है? एनी क्वेश्चन? पक्का हो गया ना? ठीक है। हफ्सा समझ आ रही है? नेक्स्ट पे चलें। चलें, ये इसका नेक्स्ट है 735 पाई प्लस 882 पाई 5080, ये आंसर आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कॉम्पोजिट पे आप शेप्स अच्छी तरह से कर सकते हो। एक और कॉम्पोजिट शेप मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी करें ज़रा। ऑब्वियसली बेटा पास पेपर भी ऐसे ही होते हैं, वो अलग से तो नहीं होते हैं। लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, मीन ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आप कह सकते हो कि भाई ये आएंगे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये भी एक कॉम्पोजिट है। एक मिनट, चलो ये आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को देखें आप, यहाँ पे क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम। अब ये शेप आपके पास है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया भी बेटा फाइंड करो और इसका वॉल्यूम भी फाइंड करो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। एक कोन ऊपर एक कोन नीचे है, एग्जैक्टली। आई थिंक ये मैंने आगे किया हुआ है, हाँ वही ना, मैं दोबारा किया। देखो यहाँ देख लो, मैं सारी वर्किंग इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। चलो इसको करो आप लोग ज़रा खुद से। चले भाई, इसको आप खुद से करने की कोशिश करें। टोटल सरफेस एरिया, दो कोन है आपके पास, एक ऊपर एक कोन नीचे, दोनों आइडेंटिकल कोन्स हैं, अलग अलग नहीं है। यस 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 यस। ओके ओके, आपने कभी नहीं नोटिस किया?
उसी में तो होता ही, और कहाँ होता है बेटा? उसी में ही होती है, मैथ वाले फोल्डर में ही होती है। फिजिक्स के फोल्डर में मैं क्यों डालूँ आपको, ऐसा क्यों लगता है? बेटा ये पार्टी ख़त्म कर दो। एक्सक्यूज मी। जी 100 पूरी पूरी सरफेस एरिया बता रहा हूँ। देखो ये सिर्फ दो कॉर्नर्स नहीं है, तीसरी भी चीज़ है ना बीच में। सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया वो भी ऐड कर लिया। कितना आंसर है? 112 पाई। जी बेटा गर्ल्स। सही है, ठीक है। जी गर्ल्स 112 पाई। वो राउंड ऑफ ही करता है ना उसमें। नहीं बेटा भी थोड़ी देर रुक जाओ। देखो अब मेरे ख्याल में मुश्किल होनी तो नहीं चाहिए आपको इसके अंदर। अच्छा देखो इधर, सॉल्यूशन मैं दिखाऊं उसको। देखो 112 पाई, वेरी गुड बेटा खुशहाल, वेरी गुड शाबाश। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। रेडियस की जगह 4 है, स्लॉट हाइट की जगह 6 है। अगेन रेडियस की जगह 4 है और हाइट की जगह इसके पास आ जाता है 8। ये पाई आर एल और ये वाला पाई आर एल दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो ये 2 पाई आर एल हो गया, ठीक है ना। वैल्यूज इसमें सब्सिट्यूट कर दी। स्लॉट हाइट इसकी 4 है, सॉरी रेडियस 4 है, स्लॉट हाइट गिवन है 6 है। 2 पाई आर एच यहाँ पे पाई है, रेडियस 4 है, और सिलेंडर की हाइट ये एच जो होती है सिलेंडर की हाइट होती है दैट इज़ 8। वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया आपके पास 112 पाई। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? नो। आंसर है 351.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, राउंड ही करेंगे ना इसको। हाँ सही है, 351.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या लिखा? राइट। देखो एग्जाम में वो आपको ये बताएगा कि आपने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। करेक्ट टू डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस वो बताएगा आपको, या वो कहेगा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे आपको बताया आपने उसी उसके अकॉर्डिंगली करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए फिर मैंने इसको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ही लिख दिया था। जी भाई, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पे चले। चलो नेक्स्ट अभी द वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम। आपने इसका इसी शेप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे आप, इसी शेप का अब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम मैंने पहले कहा है कि वो कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक चैलेंज होगा। अब आप देखें कि कैसे होगा।
इसका वॉल्यूम फाइंड करें बेटा। हाँ पर इसे क्या हुआ, कोशिश करो ना, ट्राई तो करो आप। देखो आप एफर्ट ज़रूर किया करो, चाहे उसको गलत ही कर दो, वो इश्यू नहीं है। मैं देख रहा हूँ ना, आपको बताऊँगा कि क्या है इसमें। हाँ भाई किस किसने किया है, चार अच्छा जी देखें इसको, 640.3 पाया आया है। देखते हैं इसको। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इधर सबसे पहले हम यहाँ देखो भाई, देखो सुनो, वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, सही है ना। सुन लो, देखो एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन है ऊपर, एक नीचे और दरमियान में सिलेंडर है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर दूसरी कौन भी आइडेंटिकल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। अब यहाँ पे इशू ये है कि रेडियस तो आपको ये पता है, यहाँ से यहाँ तक बेटा रेडियस 4 है, पहले भी पता था। हाइट क्या है इसको, ये ये है ना हाइट, वो तो स्लांट हाइट थी एल। नो नो नो, कोन की बात की जा रही है ना, कोन की हाइट क्या है, कोन की हाइट तो ये है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकालोगे तो उसमें कोन की तो हाइट लगाओगे। जब कोन के वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोन की हाइट लगाओगे। तो कोन की हाइट तो ये है, जो कि गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, जबकि स्लांट हाइट गिवन है। ये तो स्लांट हाइट थी, इसको आप एल कहते हो, स्मॉल एल से इसको मेंशन करते हो, और ये है एच। जब भी वो हाइट बोलेगा तो ऑब्वियसली वो अंडरस्टूड है कि वो हाइट होगी परपेंडिकुलर, इस तरह से। ये इसकी हाइट है। अब ये कितनी है, पाइथागोरस थ्योरम से आप चेक कर लो, ये देखो नीचे ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक आप गए ये 4 है, और ये इस तरह ऊपर गए ये स्लांट हाइट 6 है। इसी चीज़ को मैं इधर नीचे लेके आ गया हूँ। हाइट है 4 है 6 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 के ऑपोजिट है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा जी आपके पास 36 माइनस 16 यानी कि 20। तो एच की जगह आप लिख सकते हो √20 टू अवॉइड डेसिमल, क्योंकि हाँ ये इसका आंसर भी डेसिमल में लंबा चौड़ा आ रहा है, तो मैं इसके डेसिमल को अवॉइड करने के लिए इसको √20 ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन चल रहा है ना, ऑन गोइंग है अभी।
अभी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, अभी ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। हाइट हमें अभी पता चली है। बेसिकली ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में जो चीज़ आपको फाइंड करनी होती है, एक्चुअल चीज़ जो फाइंड करनी है, उस एक्चुअल को फाइंड करने के लिए कुछ और चीज़ें पहले आपको फाइंड करनी है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले हाइट फाइंड करनी है, तो पहले हाइट हमने फाइंड की है। अब आप इस हाइट से जी, इन सब में क्या लगेगा? हाँ, सब में कोण की बात हो रही है यहाँ पर सबसे, और क्या उसकी अपनी हाइट गिवन है। देखो 1/3 पाई स्क्वायर एच है, तो अब ये आप देख लो भाई, यहाँ पे सबसे पहले 1/3, देखें जी 1/3 पाई, रेडियस कितना है भाई इसका 4, हाइट है इसकी, व्हाट इज़ द हाइट, जो कि अभी अभी आपने फाइंड किया √20, सही है, पाई रेडियस अगेन 4। अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्योंकि दो हाइट्स हैं, एक उसकी और एक सिलेंडर की, तो उसमें अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सिलेंडर की हाइट पूछी जा रही है, दैट इज़ 8 प्लस 1/3 पाई, रेडियस की जगह आपने लगा दिया 4 और हाइट की जगह लगा दिया आपने √20, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/3। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लो भाई, देखो इधर, ये होगा बेटा, कैलकुलेटर से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, विदाउट कैलकुलेटर थोड़ी हो सकते हैं। 16 √20 ये आ गया, डिवाइडेड बाय 3, ये बनता है 23.85। अब ऐसे क्योंकि दो हैं आपके पास, तो इसी में डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, यानी कि डायरेक्ट में लिख रहा हूँ मीन, एक ये वाली कोण इसका वॉल्यूम और एक ये जो मैंने एंड पे लिखी है ये वाली कोण, दोनों को मिला के अगर हम देखें तो इनका मिला के वॉल्यूम आ रहा है इधर 47.7। पाई को भी मैं इसके अंदर अभी, हाँ नहीं, पाई को कैलकुलेट नहीं किया मैंने, 47.7 पाई प्लस, अब ये बाकी चीज़ देखो, 4 स्क्वायर 16 टाइम्स 8, ये बन जाएगा जी 128, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर लो, 128 पाई, 128 प्लस 47.7, ओके जेंटलमैन, 175.75, ठीक है जी। अब 175.75 है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है लास्ट स्टेप में पाई से, तो आंसर बनेगा 551.98, हाँ 551.98 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल थोड़ा 551.98 बेटा, विजिबल है मुझे तो, अब मैं बोल तो रहा हूँ, बोलने से अब तुम्हें विजिबल हो जाना चाहिए ना। अब लिख लो, यहाँ पे भी विजिबल ही है, 47.75 प्लस 128, दिस इज इक्वल टू 175.7। कैलकुलेशन एक दफ़ा और इसकी चेक कर लो, ये जो की है मैंने, 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स √20 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, सही है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? तो बस अब आपने बेटा ये आप समझ लो कि कॉम्पोजिट की जितनी भी शेप्स थी वो सारी भी हम लोगों ने कर ली हैं। अब आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं और फर्दर क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, फिर उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। मेथड सबको सॉल्व करने का यही है, मेथड कुछ अलग नहीं है, मेथड सबको सॉल्व करने का यही है। बिल्कुल, पास पेपर्स की क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूँगा, तो फिर वहाँ से भी आप देख लें। हाँ हाँ सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, चलें, ओके, अल्लाह।